स्वागत है। हम सीधे लिए चलते हैं आपको राष्ट्रपति भवन, जहां ताजपोशी की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। आप देख रहे हैं सीधी तस्वीरें राष्ट्रपति भवन से। लाल कृष्ण आडवाणी दिख रहे हैं और तमाम नेता, सोनिया गांधी, प्रतिभा पाटिल, मनमोहन सिंह, फिल्मी सितारे भी, सलमान खान भी पहुंच चुके हैं वहां। बहुत सारे ऐसे फिल्मी सितारे जो बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीत कर आए। नवाज शरीफ पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, पहली बार ऐसा हो रहा है जब सार्क देशों के राष्ट्राध्यक्ष आए हैं। और नवाज शरीफ का आना खास मायने रखता है पाकिस्तान से, जैसे भारत के रिश्ते हैं उसके मुताबिक नवाज शरीफ का ऐसे मौके पर आना। हालांकि आने से पहले पाकिस्तान में काफी जद्दोजहद हुई। माना गया कि आर्मी चीफ नहीं चाहते थे कि नवाज शरीफ आए, लेकिन फिर भी मोदी के न्योते पर नवाज शरीफ आए हैं। 23 साल बाद नवाज शरीफ बतौर प्रधानमंत्री भारत आए। 91 में नवाज शरीफ आए थे, तब जब राजीव गांधी की हत्या हुई थी। उसके बाद 23 साल बाद नवाज शरीफ आए। इससे पहले नवाज शरीफ और अटल बिहारी वाजपेयी की मुलाकात 99 में लाहौर में हुई थी। उसके बाद मुलाकातें हुई, लेकिन 23 साल बाद भारत आए हैं नवाज शरीफ। खास मौका, नवाज शरीफ मनमोहन सिंह से मिल रहे हैं। खास बात यह कि मनमोहन सिंह 10 साल तक इस देश के प्रधानमंत्री रहे, लेकिन मनमोहन सिंह कभी पाकिस्तान नहीं गए। नहीं, वो कभी नवाज साहब आए। नवाज शरीफ तो ज्यादा लंदन और दुबई में रहे। प्राइम मिनिस्टर कभी नहीं आए, लेकिन इस 10 साल में तो अपदस्ती रहे। एक बार राजीव गांधी की 91 में आए, राजीव गांधी की, लेकिन वो आए उस दुख की घड़ी, कोई बायलैटरल टॉक के लिए नहीं आए। प्राइवेटली एक बार आए थे 82 एशियाड देखने में, लेकिन प्राइम मिनिस्टर नहीं थे। नवाज शरीफ, सुशील कोइराला नेपाल के राष्ट्राध्यक्ष। नवाज शरीफ के बारे में आप चर्चा कर रहे थे। नवाज राष्ट्रपति भवन के बाहर से वहां तमाम देशों के, सार्क देशों के नेता पहुंच चुके हैं। हामिद करजई, जिनका स्वागत किया जा रहा है। नवाज शरीफ पहले पहुंच चुके हैं। मालदीव से लेकर श्रीलंका तक कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष पहली बार ऐतिहासिक तौर पर इस तरह का स्वेरिंग सेरेमनी देख रहे हैं। प्रेसिडेंट हाउस में, राष्ट्रपति भवन में, प्रांगण में, परिसर में पहली बार सार्क देशों के मुखिया पहुंचे हैं। और एक तरह से कहें 3-4 हजार मेहमानों की मौजूदगी और राष्ट्रपति भवन के बाहर, मुझे लगता है ये स्वेरिंग इन सेरेमनी और अब तक की स्वेरिंग इन सेरेमनी, दोनों में क्या फर्क है? वो आप देख रहे हैं, जाहिर है कि ये तो मैं इसको पॉलिटिकल नजरिए से भी समझना चाहूंगा, मोदी के नजरिए से भी। देखिए, सिर्फ एक भव्यता इवेंट नहीं, भव्य उसके अलावा एक मैसेज देता है। ये डेमोक्रेटिक सेलिब्रेशन है। ये आपने मंथन किया, चुनाव हुआ, उसके बाद ये निकला, उसके बाद ये आज पहली दफा जब वीरेंद्र कपूर साहब देखिए, सारे राष्ट्राध्यक्ष मिल रहे हैं। आमतौर पर सार्क समिट होता है तब ये मुलाकातें होती है। एक तरह से सार्क समिट नहीं है, लेकिन सारे सार्क कंट्रीज के नेता यहाँ मिल रहे हैं। ये सार्क गैदरिंग कह सकते हैं, गैदरिंग है। लेकिन ये मोदी जी का काम करने का तरीका दिखाता है। जिसे कहते हैं ये ट्रेलर है कि हर चीज को करने का तरीका। श्रीलंकन प्रेसिडेंट मुलाकात करते हुए हामिद करजई से, भूटान के किंग सुशील कोइराला, सोनिया गांधी, प्रतिभा पाटिल, हामिद करजई से सबकी मुलाकातें हो रही है। एक तरह से सार्क समिट ही हो गया। सार्क में जान फूंकने का ये पहला स्टेप भी, इसको आप देख सकते हैं। और ये बड़ा जरूरी है कि फिर से जो सार्क, हम हिंदुस्तान जो है अपनी महत्व, जो बड़ा सार्क का सबसे बड़ा नेशन है, हमको अगर आगे बढ़ना है तो इकोनॉमिक पावर बनना है, उसको रीअसर्ट करना है, तो सार्क जो है मोर और लेस हाशिए पर चला गया था एज एसोसिएशन। तो एक नई शुरुआत यहां से हो सकती है। तस्वीर आप फिर से देखें एक बार राष्ट्रपति भवन के बाहर की, प्रांगण की तस्वीरें। हालांकि कल जिस ढंग से बारिश के आसार दिखे तो लगा कि ये थोड़ा माहौल गड़बड़ हो सकता है। तैयारी, वैकल्पिक अरेंजमेंट भी किए गए कि अगर यहां नहीं तो अशोका हॉल में, लेकिन मौसम ने साथ दिया। और ये देखिए, चंद्रबाबू नायडू से लेकर और तमाम घटक दल, सहयोगी दल और वो दल भी जो सत्ता से बाहर जा रहे हैं। अनुराधा जी, ये राहुल गांधी भी दिख रहे हैं भीड़ में, दूसरी पंक्ति में। मुझे लगता है राहुल गांधी के पीछे चिदम्बरम और कांग्रेस यूपीए के कुछ और नेता आसपास। अगली पंक्ति में एपीजे कलाम, उसके बाद नवाज शरीफ, मनमोहन सिंह, हामिद करजई, लाल कृष्ण आडवाणी, राजपक्षे, भूटान के प्राइम मिनिस्टर, देवेगौड़ा हमारे पूर्व प्रधानमंत्री, कोइराला नेपाल के प्राइम मिनिस्टर, सोनिया गांधी, प्रतिभा पाटिल और प्रतिभा पाटिल के हस्बैंड मुरली मनोहर जोशी, तमाम तस्वीरें। अनुराधा जी, नहीं, बात यह है कि आपने सार्क की बात की अजीत जी। बेसिकली बात यह है कि बड़ा भाई, जिसको आप कह सकते हैं, बिग ब्रदर नहीं, बिग ब्रदर जो है था उसका कोनोटेशन थोड़ा अलग हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। ये बड़े भाई का रोल अदा करने की बात शायद मुझे लगता है नरेंद्र मोदी दिखाना चाहते हैं। बहुत अच्छा है। हाँ, अग्रज जो है, अग्रज शब्द सही कहा विनोद जी आपने।
ये शब्द ये कोशिश है। और साथ